अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान रियाज खान ने नवाज़ शरीफ को एक्सपोज करके रख दिया। नवाज़ शरीफ की चोरी के ऐसे सबूत मंजर आम पर आ गए जिससे नवाज़ शरीफ का बचना बहुत ही मुश्किल हो गया है। ये नाज़रीन ये वीडियो देखते हैं, फिर मज़ीद तफसीलात आपके सामने रखते हैं। एस्टेब्लिशमेंट मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इतने आराम से छोड़ देगी? अपने टाउट्स के जरिए से रोजाना की बुनियाद पे कहलाते हैं कि फौजी क़यादत इमरान खान से शदीद नफरत करती है। तो क्या फौजी क़यादत इमरान खान को बाहर आने देगी? एक तरफ पैगाम दिलवाया जाता है कि शदीद नफरत करते हैं भाई हम इमरान खान से, और दूसरी तरफ यह कहा जाता है कि जी इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। तो मुझे यह लॉजिकल नहीं लगता, मुझे लगता नहीं है कि यह एकदम हो पाएगा। एक और बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट जो कि हामिद रजा साहब ने, क्योंकि उनका जिक्र हो रहा है तो मैं बता देता हूं, उन्होंने कहा जी कि मियां नवाज शरीफ ने हरम पाक में बैठकर खाना काबा में उनके वालिद से एक बात कही थी, क्योंकि उनके वालिद के पास एक डॉक्यूमेंट उनके वालिद के हाथ लगा था जिसमें शरीफ खानदान ने बाकायदा NRO हासिल किया था और एक मुआहदा किया था परवेज मुशर्रफ की हुकूमत के साथ, जिसमें गारंटी दी गई थी कि ये चीज़ें हम करेंगे और ये नहीं करेंगे। और उसमें जो बंदे पाकिस्तान से बाहर लेकर गए, पैसा जो जो चीज़ें लेकर जानी थी लेकर चले गए, वो पूरा मुआहदा साहबजादा हामिद रजा साहब के वालिद गिरामी के हाथ में लग गया, मरहूम के। और उन्होंने अभी वो साहबजादा हामिद रजा कहते हैं मेरे पास वो अपने वालिद साहब की अमानत पड़ी हुई है, वो मुआहदा मेरे पास अभी भी है। तो नवाज शरीफ साहब से 2 दिन के बाद मिले उनके वालिद साहब, और मक्का में मिले, हरम पाक में मिले, और उन्हें कहा क्या ये बात सच है? तो मियां साहब ने हरम में बैठ के हल्फन इस बात से डिनाई कर दिया था। रूह कांप नहीं जाती है आपकी कभी सोचते हुए? लेकिन जब वालिद ने यह किया कि हरम में बैठ के साहबजादा हामिद रजा साहब के वालिद साहब के साथ झूठ बोल दिया हरम में बैठ के, और हलफ लेकर के मैंने कोई मुआहदा नहीं किया, और फिर सारी दुनिया ने बाद में वो मुआहदा भी देखा। कैसी अजीब चीज है, खौफ नहीं आता कभी ये सोच कर इन्हें? फिर उनका बेटा जो है वो वहीं पे जो है वो इस्तेमाल करता है मुकद्दस मकामात का, वहां पे जाके जज के साथ मुलाकात करता है, उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। फिर उनकी बेटी उसी मुकद्दस मुकाम को इस्तेमाल करते हुए सऊदी अरब जाके अपनी प्रमोशन के लिए बच्चों के साथ वीडियोस बनवाती है डिफरेंट एंगल्स से। मैंने आपको पहले बताया था ना कि मजहब इनके लिए ऐसा लगता है कि मजहब हो जाए, इंसानियत हो जाए, कोई भी चीज हो जाए, इनके लिए कारोबार है। सियासत भी इनके लिए एक कारोबार है, खिदमत नहीं है। तो ये कारोबार की तरह करते हैं, हर चीज को इस्तेमाल करते हैं। मैंने पहले आपको बताया था कि कैमरामैन और टीम्स हायर की गई हैं, बड़े प्रोफेशनल लोग पहुंचाए गए हैं, और मजहबी म्यूजिक का भी बंदोबस्त कर लिया गया है। मरियम नवाज की बड़ी रूहानी किस्म की जो है, नूरानी किस्म की जो है वो वीडियोस आएंगी, और वो फिर आपने देखा कि 2 दिन के बाद आ गई और सारी दुनिया में वायरल भी हो गई। तो ये हर चीज को एक तिजारत की तरह देखते हैं, कारोबार की तरह देखते हैं। चाहे सियासत है, चाहे मजहब है, चाहे खानदान है, चाहे मुलाकात है, चाहे ताल्लुकात हैं, हर चीज को ऐसे ही देखते हैं। और ये मुझे बड़ी हैरत हुई साहबजादा हामिद रजा साहब की ये बात सुनकर। वैसे मियां साहब अगर इसके ऊपर कोई बात करना चाहें तो वो कर सकते हैं, उनका ये राइट है। नाजरीन, इमरान खान साहब की रिहाई की तहरीक में जो लोग शामिल नहीं हो रहे, अरकान खास तौर पर, चाहे वो असेंबली के हैं, चाहे वो टिकट होल्डर्स हैं, या वो ओहदेदार हैं, इस मामले को आलिया हमजा साहिबा ने सीरियस ले लिया है और उन्होंने कार्रवाई करने का फैसला कर लिया है। एहतजाज में मुसलसल गैर हाजिर अरकान और ओहदेदारान को शोकाज नोटिस जारी करने का फैसला किया गया। गैर हाजिर अरकान और ओहदेदारान से पहले मरहले में वजाहत तलब की जाएगी। शोकाज जारी करने का मामला तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी में उठा दिया गया है, और पंजाब के बाद मुंतखब अरकान और ओहदेदारान की शोकाज जारी करने की मुखालफत। अच्छा, उसके बाद एक और एक्टिविटी भी हुई है, कमेटी भी बन गई पंजाब में तैनातियों के हवाले से। उसमें आलिया हमजा साहिबा को शामिल नहीं किया गया, मलिक अहमद बच्चड़ साहब को शामिल किया गया है। उनके अलावा जो है सलमान अकरम राजा साहब हैं, और उनके अलावा एक जो है वो महमूद रशीद साहब के रिश्तेदार हैं, अभी अभी मिलिट्री कोर्ट से छूट कर रिहा हुए हैं, उस्मान साहब, उनको शामिल किया गया है। और उसके अलावा एक उमर अयूब साहब हैं, अपोजिशन लीडर भी है और खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रुकन है। तो ये 4 लोग शामिल किए गए, आलिया हमजा को शामिल नहीं किया गया। और इसके ऊपर रद्द-ए-अमल आ रहा है सोशल मीडिया पे कि आलिया हमजा काम कर रही है तो उनके साथ ये किया जा रहा है। बहरहाल आलिया हमजा ने एक और अनाउंसमेंट किया कि 30 मई को सियालकोट में वो एक जलसा करने जा रही हैं। सियालकोट में आखिरी दिन होगा 30 मई का, इलेक्शन से पहले समयार इलेक्शन हो रहा है। इमरान खान साहब का वहां पर तोती बोल रहा है, और ऐसा लगता है कि मुकाबला आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के दरमियान करवा दिया गया है। यानी जो नून लीग का उम्मीदवार है वो जनरल आसिम मुनीर की तस्वीरें लगा रहा है हर तरफ, और इस्तेमाल कर रहा है
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तस्वीरें अपने इलेक्शन कैंपेन को चलाने के लिए। दूसरी तरफ जो पीटीआई के उम्मीदवार हैं वो इमरान खान साहब के पोस्टर और तस्वीरें और स्टिकर लगा रहे हैं और वो इमरान खान का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कैंपेन तो अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की तगड़ी है, जिससे मर्जी पूछ लें, जो लोग सियालकोट में रहते हैं वो इसकी गवाही भी दे देंगे। लेकिन इलेक्शन कौन जीतेगा, कैसे जीतेगा, इसका फैसला जो है वो एस्टेब्लिशमेंट ने करना है और इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर करना है। इससे पहले कौन से इलेक्शन फेयर एंड फ्री होते हैं, जो ये वाला इलेक्शन हम उम्मीद कर लें कि फ्री एंड फेयर होगा। नाज़रीन, डॉन ने एक इदारिया लिखा है, बड़े लंबे अरसे बाद किसी मीडिया ने यह जुर्रत की है और उन्होंने इदारिये में चंद बड़े अहम नुकात उठाए हैं। मेन चीज़ें ये है कि वो कहते हैं जी ये जो पॉलीग्राफिक टेस्ट वाला मामला है ये अब तस्दीक कर रहे हैं एक साबिक वज़ीर आज़म की। फिर एक साबिक वज़ीर आज़म को जिस हाल में आपने रखा हुआ है ये भी आप ज्यादती कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब के साथ जो ज्यादतियाँ की गई हैं उसकी निशानदेही की गई और ये भी उसमें कहा गया इदारिये में कि कम से कम एक साबिक वज़ीर आज़म के साथ ऐसा ना किया जाए, उनके साथ सलूक किया जाए इज्जत के साथ और एहतराम के साथ, क्योंकि जब बाकी सबको एहतराम मिलता है तो साबिक वज़ीर आज़म को भी एहतराम मिलना चाहिए और उनके साथ वो सलूक होना चाहिए जो इंसानियत सोच ना हो। बहरहाल ये इदारिया तो बड़ा तफसीली था, मैंने लुब्बे लुबाब आपके सामने रख दिया है। तो अगर इस तरह आवाज़ें उठना शुरू हो जाए पाकिस्तान के मीडिया में तो मामला शायद बेहतर हो सकता है। नाज़रीन, एक और चीज़ है, प्रोफेसर मोहम्मद इब्राहिम खान साहब हैं और एक ऑडियो गर्दिश कर रही है। मेरे पास भी ये ऑडियो आई, मेरे एक दोस्त हैं रजी ताहिर साहब, उन्होंने ये ऑडियो भेजी है। प्रोफेसर मोहम्मद इब्राहिम खान साहब हैं, ये अमीर हैं जमात इस्लामी के जनूबी खैबर पख्तूनख्वा से और ड्रोन हमलों के हवाले से इन्होंने कुछ फरमाया है। पहले इन्होंने क्या कहा, जरा ये आप सुन लीजिए। मैं पूरी वजाहत से ये बात करता हूँ कि हमारे लिए फौज और तालिबान और गुड तालिबान और बैड तालिबान और सरेंडर तालिबान इसमें कोई फर्क नहीं है। ड्रोन अगर तालिबान के हाथ में आ गया है तो ये फौज की नाअहली है, नाकामी है और मैं ये कहने में हक बजानो हूँ कि फौज ने ही उनको ये ड्रोन फराहम किया है और फौज यहाँ पे बजंदी की फजा कायम करके अपने कारोबारी सिलसिले को मादनियात में कारोबार के सिलसिले को आगे ले जाना चाहती है। मैं फौज से आसिम मुनीर जो खैर से फील्ड मार्शल बना दिए गए हैं उनसे भी ये कहता हूँ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शायद उनके हाथ में कोई अख्तियार नहीं है कि अज़बर खुदा हमारी हालत पर रहम कीजिए, हमें रोने धोने का मौका भी नहीं दिया जा रहा, हमारे साथ ज़्यादतियाँ भी हो रही हैं। ये आप सुन रहे थे प्रोफेसर मोहम्मद इब्राहिम खान साहब को और मुबैना। जी तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो के बारे में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।